here we go again. तो कल के here we go again. तो after chest and back. Now plan for today is quads. और quads के लिए आज एक काफ़ी क्विक सेशन रहने वाला है क्योंकि this is the last 30 minutes we have before closing time of gym. Because I woke up late today, तो आज मॉर्निंग में हमारे पास इतना टाइम नहीं था so that we could take a pre-workout meal. तो आज का ट्रेनिंग सेशन होने वाला है एक फास्टेड स्टेट में एंड इट डज नॉट मीन दैट कि परफॉर्मेंस में एक ड्रास्टिक डिफरेंस होने वाला है इफ़ देयर इज सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बिफोर लिफ्टिंग. यस, इट वुड डेफिनेटली गोना हेल्प. लेकिन जो लोग काफ़ी लंबे टाइम से फास्टेड स्टेट में ट्रेनिंग करते हैं दे विल नॉट सी एनी मेजर डिफरेंस while introducing any amount of carbs before lifting. In the dieting phase, I myself most of the time I trained fasted, but when it comes to growing phase or so-called bulking, I would definitely prefer always taking a small snack before lifting. That is gonna push me a little bit further. But talking about today's squats is gonna be fasted just like our old days. So let's get started. Oh
ओके, तो ऑलमोस्ट सेशन डन। ऑलमोस्ट इसीलिए क्योंकि अभी हमारा सिर्फ क्वाड्स का काम हुआ है, काफ्स का काम अभी बचा है। काफ्स बाद में फिनिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि क्वाड्स में क्या लुक है। आज की जैसी भी हमारी ट्रेनिंग अप्रोच थी तो उसका क्वाड्स पे क्या इम्पैक्ट है। देन आफ्टरवर्ड्स विल फिनिश विद काफ्स। Okay, so end of the session, and it really becomes a tricky situation when you have to train fasted and it's leg day. तो legs सबसे ज़्यादा ही demanding muscle group होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा effort की need होती है, और सबसे ज़्यादा effort जब लगता है तो it demands much of our resources that our body has in a limited space. इसका मतलब ये है जो भी हमारी बॉडी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करती है ड्यूरिंग वर्कआउट्स, स्पेशली वेरी इंटेंस वर्कआउट्स, दैट इज़ मोस्टली जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। और जब हम एक फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करते हैं, इट डज़ नॉट मीन दैट वी डू नॉट हैव एनर्जी। पिछले दिन का न्यूट्रिशन होता है, उसका काफ़ी बड़ा रोल होता है व्हेन वी ट्रेन फास्टेड, क्योंकि जो भी हमारी मसल्स होती हैं उसमें ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, और ग्लाइकोजन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। जब कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर हो जाते हैं मसल के अंदर, उसको कहते हैं ग्लाइकोजन। और जब हम फास्टेड स्टेट में वर्कआउट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ग्लाइकोजन यूज़ होता है, तो क्योंकि हमारा लीवर जो कि एक ऑर्गन है वो भी ग्लाइकोजन स्टोर करता है, तो फर्स्टली बॉडी अपने लीवर का स्टोर्ड ग्लाइकोजन यूज़ करती है, और जब उसके रिजर्व्स एम्प्टी हो जाते हैं उसके बाद बॉडी अपने मसल्स का ग्लाइकोजन यूज़ करती है। एंड व्हेन ऑल द ग्लाइकोजन इज़ डिप्लीटेड, फिर बॉडी एक डिफरेंट स्टेट में जाती है जब वो फैट को एज अ एनर्जी सोर्स बर्न करने लगती है। हियर इज़ अ ट्रिकी पार्ट। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर वो अपना ग्लाइकोजन डिप्लीट करके एक फैट बर्निंग स्टेट में वर्कआउट्स या मोस्ट ऑफ द टाइम उस स्टेट में रहते हैं, सो दे कैन बर्न मोस्ट ऑफ देयर फैट, या फिर दे कैन लूज फैट। यस, वी कुड बर्न मोर फैट, बट इट डज नॉट मीन वी आर गोना लूज मच ऑफ अवर फैट if we are not calculating or in a caloric deficit. All over it definitely comes down to calories in and calories out. अगर कोई भी इंडिविजुअल एक कैलोरिक सरप्लस में है और वो अपना ग्लाइकोजन डिप्लीट करने के बाद एक फैट बर्निंग स्टेट में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, लेकिन उसका डेली कैलोरिक इंटेक एक सरप्लस में जाता है, तो इट इज़ ट्रू दैट ही इज़ नॉट गोना लूज फैट। सो ट्रेनिंग फास्टेड और ट्रेनिंग फेड is definitely gonna impact much of energy levels, but overall it comes down to personal preference. But comparing both of it, each one has its own pros and cons. Training fasted definitely has mental benefits, but the problem with fasted training is we cannot push that hard. And talking about training with 1 or 2 meals in the system, that definitely helps in performance. But when it comes to mental side, yes, carbohydrates or huge meals can impact your mental well-being. That means it can make you lethargic and lazy. So feeling of laziness comes with too much of food and most probably the amount of carbohydrates. तो कैसे ट्रेन करना है ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है तुम्हारे पर्सनल प्रेफरेंस पे. If you like training fasted, then go with it. And if you like to really push hard with having 1 or 2 meals into the system, that is also just alright. If I talk about myself, most of the time I like to have just one pre-snack before lifting. But sometimes when it is not possible, it does not bother me to train in a fasted state. तो आज का सेशन एक परफेक्ट एग्जांपल था how we trained even legs. तो एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.